हजरात जी बाहर चाय की केटलियों पर खड़े होकर खाना पानी कर रहे हैं और जो दूर खड़े हैं मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी हजरात जल्द से जल्द जलसागाह में आकर के अपनी अपनी नशिस्तगाहों को महफूज कर लें। जो भी हजरात बाहर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप सभी हजरात अगर अपनी जरूरियात से फरागत हासिल कर चुके हों तो जल्द से जल्द इस महफिल गाह में आकर के बैठ जाएं। बस थोड़ी ही देर के बाद जमाते अहले सुन्नत का वो अजीम कायद हमारी निगाहों के सामने होगा। बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज की इस बाबरकत महफिल में शहनशाह राधनपुर हजरत सैयद मुंशी अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कि उर्स सरापा कुद्स की इस बाबरकत महफिल में हम और आप हाजिर हैं अपनी किस्मतों को जिला बख्शने के लिए और अपने खुफ्ता किस्मत को बेदार करने के लिए हम और आप इस महफिल में हाजिर बाशी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। मौला करीम अपने महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब की आज की इस महफिल में हाजिरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। आज के इस तारीख साज इजलास से इस्लाम के आफाकी पैगाम को पहुंचाने के लिए जमाते अहले सुन्नत की वो मुक्तदर और मशाहिन शख्सियतें भारत के अवसात से सिमटकर राधनपुर की सरजमीन पर विराजमान हो चुकी है। बस चंद लम्हों के बाद हम और आप उन चेहरों को देखेंगे कि जिन्हें देखने के लिए पूरा मुल्क बेकरार है और आप उन कैफ परवर नगमात को समात फरमाएंगे कि जिनको सुनने के लिए मुस्तफा जाने रहमत का हर दीवाना और मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले का दिल मचलता रहता है। लिहाजा अब भी जो हजरात बाहर खड़े रहकर मेरी आवाज को सुन रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आप जल्द से जल्द अपनी अपनी नशिस्तगाहों तक पहुंचने की कोशिश करें। उर्स मुबारक की इंतजामिया कमेटी ने आप सभी हजरात के लिए आप सभी हजरात के बैठने का इंतहाई माकूल इंतजाम किया है। लिहाजा अपने वक्त को इधर उधर जाये न करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा करें और अजमेर मोहल्ला से आने वाली बेपनाह बरकतों को हासिल करने के लिए ज़हनी और फिक्री तौर पर आप तैयार हो जाएं। मेरी निगाह देख रही है, अगर मेरी बात सच्ची हो तो फिर हाथों को उठाकर मेरी बात की तायीद करें। और तायीद किस तरह कहनी है, क्या कहना है, मचलकर और बुलंद आवाज से। हाँ, मेरी निगाहें देख रही है
कि आज शहनशाह राधनपुर की चौखट से अजमेर मोहल्ला तक नूर का एक सिलसिला लगा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन कामिल कहता है कि आज शहनशाह राधनपुर की चौखट से नूर की खैरात बटने वाली है। लिहाजा आप सभी हजरात अपनी खाली झोलियों को गोहरे मुराद से भरने के लिए जल्द से जल्द इस महफिल में तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह ताला आज हमें उस मुजाहिद अहले सुन्नत के खिताबे नायाब को समात करना है कि जिसके खिताब को सुनकर वहाबियत कांपने लगती है, जिसके खिताब को सुनकर देवबंदियत लर्जा बरअंदाम हो जाती है, जिसके खिताब को सुनकर सुलह कुल्लियत के किलों में जलजला पैदा हो जाता है, जिसको दुनिया किश्वरे खिताबत के ताजदार, कौम और मिल्लत के कीमती हार, पीरे तरीकत सैयद अमीनुल कादरी के नाम से जानती और पहचानती है। थोड़ी ही देर में जमाते अहले सुन्नत का वो जवासाल खतीब हम लोगों की निगाहों के सामने होगा। जो हजरात दूर बैठे हैं, हजरत तशरीफ जब लाएंगे और जब आपको आगे जगह नहीं मिलेगी तो यकीनन आप दिल ही दिल में अफसोस करते हुए नजर आएंगे कि काश अगर मैं पहले बैठा होता तो करीब से रह करके अली के बेटे के चेहरे की जियारत कर सकता। लिहाजा जो भी हजरात दूर दूर खड़े हैं, मैं उन तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, थोड़ी ही देर में ये मैदान आशिकाने रसूल से पूर्ण हो जाएगा, ये मैदान भर जाएगा। फिर ये हमसे न कहना कि हमें आगे बैठने के लिए जगह न मिली। हजरात आइए बिला किसी ताखीर व तावील के मैं मोहम्मद शाहिद कलीम भाई वोरा जो अपने मखसूस लबो लहजे में कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे, इस शेर के साथ मैं उन्हें पेश करूं। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी को चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और यकीन हो जाएगा तुमको, तिलावत करके तो देखो, यकीन हो जाएगा तुमको, तिलावत करके तो देखो। अरे मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। आप हजरात के सामने मोहम्मद शाहिद जो अपने मखसूस लबो लहजे में कुरान मुकद्दस की तिलावत की सादतें हासिल करेंगे। जो भी हजरात फील्ड में इधर उधर मचल रहे हैं वो आकर कुरान की तिलावत, बहुत मुकद्दस किताब है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل عليه
सुभान अल्लाह। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दस की तिलावत की सआदतें हासिल कर रहे थे और दिल की धड़कनों से ये आवाज साफ सुनाई दे रही थी कि नामे नबी के साथ सफर कर रहा था मैं, नामे नबी के साथ सफर कर रहा था मैं, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। नामे नबी के साथ सफर कर रहा था मैं, उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब हूं। नामे नबी के साथ सफर कर रहा था मैं, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। और कुरान जब भी खोल के रखा है सामने, कुरान जब भी खोल के रखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। कुरान जब भी खोल के रखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। बेशक सुभान वो कुरान जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो कुरान जिसे देखना भी इबादत है, जिसे छूना भी इबादत है, बेशक जिसे चूमना भी इबादत है, बेशक जिसे पढ़ना भी इबादत है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। बेशक दुनिया में प्रेस में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब का नाम कुरान है। बेशक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान या जो बंदे मोमिन अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह कुरान पाक की बरकतों के सदके में उसके घर की तमाम मुसीबतों को दूर कर देता है, बेशक तमाम तकलीफों को दूर कर देता है। लेकिन आज मेरी कौम के नौजवानों का हाल ये है, सुबह सुबह उठकर अखबार तो घंटों तक पढ़ते हैं, सुबह सुबह उठकर अपने मोबाइल को घंटों तक व्हाट्सएप हो या एफबी हो उसे चेक जरूर करते हैं, लेकिन उन्हें कुरान पाक पढ़ने की तौफीक नहीं होती। हजरात याद रखना, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है
अल्लाह ताला उस घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, मैं तो निजामत के फराइज अंजाम देने के लिए आया हूँ। लेकिन हजरात, ये वो वक्त नहीं रहा अब कि ठीक है साहब हम 12 बजे सुबह उठते थे, दोपहर में 12 बजे उठते थे और जैसे तैसे नाश्ता वगैरह कर कर अपने काम पर चले जाया करते थे। वो अब वक्त नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की परेशानियां दूर हो जाए, अगर आपके घर में कोई बीमार चल रहा है, आप चाहते हैं उस बीमार को सेहत मिल जाए, अगर कोई बे औलाद है, अगर वो चाहता है कि अल्लाह ताला उसे साहिबी औलाद बनाए, अल्लाह औलाद की नेमत से मालामाल करे, तो फिर अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करो। फिर अपने घर को गानों से नहीं बल्कि कुरान पाक की तिलावत से अपने घरों को सजाओ, नाते मुस्तफा से अपने घरों को सजाओ। फिर देखना कि आपके घर से मुसीबतें कैसे दूर होती है, कैसे तकलीफें दूर होती है। हजरात, आइए पहली मर्तबा मैं बहैसियत नाज़िम के राधनपुर की सरजमीन पर आप हजरात के सामने, आप हजरात की बारगाह में मैं सरकार के उर्स सरापा कुद्स की महफिल में हाजिर हुआ हूं। इस दो शेर पढ़ूंगा, फिर देखूंगा कि आप किस कैफियत में और किस जज्बे के साथ यहाँ पर इस महफिल में तशरीफ लाए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने हजरात शेर को सुनकर, नाते पाक के मिसरे को सुनकर कितने हजरात मचल जाते हैं। शायर कहता है कि न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं। बेशक। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। बेशक। अगर बात सच्ची है तो फिर अपने हाथों को उठाकर जिंदा दिली का सबूत दें। बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। और ये शेर उलमाए किराम के मुकद्दस कदमों का बोसा देते हुए आप लोगों के समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। इस शेर पर सब सामाइन की शिरकत होनी चाहिए कि न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। और दयारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही। सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से दयारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही। तुम क्या चलाओगे ये मुल्क हम चलाते हैं। बेशक। सुभान। दयार ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, तुम क्या चलाते हो ये मुल्क हम चलाते हैं। और सुरूर और कैफ न जीने की बात करते हैं, सुरूर और कैफ न जीने की बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद ये नाते पाक के जो मिसरे भाई बेदारी का सबूत दे, वो बेदारी का सबूत दे। हाथों को इलाके वालों को समझ में आते हैं ये जो इलाका है वो बिल्कुल खामोश बैठा है, शायद इस ख्याल के साथ कि हमारा काम ये इलाके वाले कर ही रहे हैं। याद रखना, हम अपने वाहवाह के लिए सुभान अल्लाह नहीं कहलवाते, बल्कि मेरे आका की हदीस मुबारका है कि अगर कोई मेरा दीवाना, अगर कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नामे आमाल में, रब के फरिश्ते उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं, उसके 10 गुनाहों को मिटा देते हैं और उसके 10 दर्जात को बुलंद करते हैं। यकीनन आप साहिब उर्स की महफिल में आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, आप औलिया अल्लाह की मोहब्बत का दम भरते हैं और इनके नाम पर नारे भी लगाते हैं, तन मन धन की कुर्बानियां भी देते हैं। लेकिन याद रखना हजरात, याद रखना,
आशिकों को ये कहना नहीं चाहिए, आशिकों को ये कहलवाना नहीं चाहिए कि कहो सुभान अल्लाह। अरे आशिकों का मिजाज तो ये होता है कि जब कोई महबूब का जिक्र करता है तो फिर मुस्तफा के दीवाने मचल जाया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा अल्लाह। के दीवाने मचल जाया करते हैं। बेशक। शायर कहता है सुरूर और कैफ न जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क करीने की बात करते हैं। सुरूर और कैफ न जीने की बात करते हैं, हम अहले इश्क करीने की बात करते हैं। मेरे हुजूर की बातें सभी नहीं करते, बेशक मेरे हुजूर की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं, बेशक, नसीब सुभान वाले अल्लाह। मदीने की बात करते हैं। फलक पे शाह मदीना की बात होती है, कहां कहां मेरे आका की बात होती है। फलक पे शाह मदीना की बात होती है, कहां कहां मेरे आका की बात होती है। अरे फरिश्ते आकर वहां का तवाफ करते हैं, बेशक। सुभान अल्लाह। फरिश्ते आकर वहां का तवाफ करते हैं, जहां भी गुम्बदे खजरा की बात होती है, बेशक, सुभान जहां भी अल्लाह, गुम्बदे सुभान अल्लाह। खजरा की बात होती है। अब आप हजरात के सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मोहतरम कारी जुनेद साहब को इस शेर के साथ मैं पेश करने की सादतें हासिल करूंगा कि परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं। अब मैं मिसरा आहिस्ता पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह आपको बुलंद आवाज से कहना है। परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं, बेशक और बेशक, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखें, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का ये ना देखे कि मुझे कौन देख रहा है, बल्कि ये नियत करें यहाँ राधनपुर की सरजमीन से मैं नबी का जिक्र सुनकर सुभान अल्लाह कह रहा हूँ, मदीने से आमिना कलाल मुझे मुलाहिजा फरमा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं, मदीने के मीनारों पर कबूतर नात पढ़ते हैं। बेशक बेशक, परिंदे सुभान प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं, मदीने के मीनारों पर कबूतर नात पढ़ते हैं। ये धरती नात पढ़ती है, वो अंबर नात पढ़ते हैं। ये धरती नात पढ़ती है, वो अंबर नात पढ़ते हैं। नबी के इश्क में सातों समंदर नात पढ़ते हैं, और न पढ़ पाया, न पढ़ पाया, देखे कितने लोग समझते हैं, न पढ़ पाया बू जहल मुकद्दर में जहन्नम था, न पढ़ पाया बू जहल मुकद्दर में जहन्नम था, मगर बू जहल की बंद मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं। बेशक बेशक, मगर सुभान बू जहल अल्लाह, की बंद मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं। बेशक। आप हजरात के सामने मैं कारी जुनेद साहब से गुजारिश करूंगा कि वक्त की नजाकत को देखते हुए बिल्कुल मुख्तसर में दो तीन शेर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले हम और आप जिसके सदक़े में इस मजलिस को सजाया गया, सबसे पहले हम और आप उस बारगाह में उस अज़ीम शान उस हस्ती के लिए और उस हस्ती के ऊपर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यना हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहार नूर शरारे सलाम करते हैं, बहार नूर शरारे सलाम करते हैं, बहार नूर शरारे सलाम करते हैं, नबी को चांद सितारे सलाम करते हैं, नबी को चांद सितारे सलाम करते हैं। हजरत इजाजत चाहूंगा, समाअत फरमाएं
कि बहार नूर शरारे सलाम करते हैं। शायर क्या फरमाता है, समाज फरमाए कि जिधर जिधर से गुजरते हैं रहमते आलम, जिधर जिधर से गुजरते हैं रहमते आलम, कदम कदम पे नज़ारे सलाम करते हैं, कदम कदम पे नज़ारे सलाम करते हैं। अभी जो बच्चा कुरान की तिलावत फरमा रहा था, उस मिसरे के ऊपर दो शायर समात फरमाया। हजरत इजाजत चाहूंगा कि मेरे हुजूर है वो बोलता हुआ कुरान, मेरे हुजूर है वो बोलता हुआ कुरान, कलाम पाक के पारे सलाम करते हैं, कलाम पाक के पारे सलाम करते हैं। बहार नूर शरारे सलाम करते हैं कि सदा अज़ान की जिस दम बुलंद होती है, सदा अज़ान की जिस दम बुलंद होती है, सदा अज़ान की जिस दम बुलंद होती है, तो मस्जिदों के मीनारे सलाम करते हैं। भाई बेदारी का सबूत दीजिए, क्यों खामोश बैठे हैं? अरे इस हस्ती की बात हो रही है जिसके सदक़े में इस कायनात को बनाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिहा के अंदर बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर किसी के सदक़े में इस कायनात को सजाया गया है तो वो हमारे और आपके आका ताजदार मदीना फ़ख्रुर रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस कायनात को सजाया गया है। मेरे हुजूर के दीवानों, ज़रा कुछ मचल जाओ, हाथों को हवा में लहराते हुए सुभान अल्लाह तो जरूर कह दिया करो। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने छोड़ी थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना हबीबना शफीना। भाई मदीने की ज़ियारत कौन नहीं करना चाहता है? जिसको हमारे सरकार बुला लें वो जरूर जाना चाहता है, लेकिन जिसको हमारे सरकार बुलाते हैं वही जाता है, जिसको हमारे सरकार बुलाते हैं वही जाता है। तो आइए आज हम और आप इस मुक़द्दस जगह पे बैठकर दुआ कर लें, और उस दुआ को हमारे उलमा इकराम जो बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी हस्ती यहाँ पे मौजूद है, हो सकता है अल्लाह तबारक तआला हम सब की दुआओं को इन हजरात के सदक़े में कबूल फरमा ले। इजाज़त चाहूँगा हजरत, अगर बस 2 मिनट कि मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए, मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए, मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी के लिए, मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी के लिए। सबाए जाके मदीना में उनसे कह देना, सबाए जाके मदीना में उनसे कह देना, मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए,
मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए, मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए, कि अंधेरे टिक नहीं सकते कि ऐसा नूर है, अंधेरे टिक नहीं सकते कि ऐसा नूर है। कुरान पाक पढ़ो घर में रोशनी के लिए, कुरान पाक पढ़ो घर में रोशनी के लिए। फहरिस्त बहुत ज़्यादा है, आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भी जो हजरात सामने खड़े हैं, आप लोग खड़े रहेंगे, हमें तकलीफ होगी, इसलिए कि आप हमारे मेहमान हैं और आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि उर्स इंतज़ामिया कमेटी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आप लोगों के बैठने के लिए माकुल इंतज़ाम भी किया है। हजरात याद रखें, जो करीब रहकर लुत्फ मज़ा उठाने में आता है वो दूर रहकर नहीं आता। ये अक्लमंद लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो सबसे पहले आकर के बैठे हैं। आप दूर खड़े हैं और इस इंतजार में है कि हजरत आएंगे तब हम जाकर के बैठेंगे, लेकिन याद रखना कि हजरत जब आएंगे ना तो फिर आपको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अभी भी जो हजरत खड़े हैं और ये जो इंडिया श्रीलंका का नक्शा बनाकर आप लोग बैठे हैं, मैं वहाँ जो हजरात बैठे हैं वो मुझसे बड़े हैं, मेरे वालिद की उम्र के लगते हैं। मैं गुजारिश करूंगा अदब के साथ कि अगर आप लोग खड़े होकर के आगे आ जाएं, बड़ी मेहरबानी। मैं दुआ देता हूं आज के इस उर्स मुबारक की महफिल में कि अल्लाह करे आप 2 कदम नबी के नाम पर चल के आए हैं नबी की महफिल में, खुदा करे कि आने वाले साल अल्लाह ताला आपको हज्जे बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। जो भी हजरात दूर खड़े हैं उस तरफ भी आप लोग महफिल में आकर के बैठ जाएं। अदब से बैठ जाओ मोमिनो रहमत बरसती है, अदब से बैठ जाओ मोमिनो रहमत बरसती है, परेशान फिर रहे हो आप लोग अच्छा नहीं लगता। याद रखें एक बात, ये अल्लाह के वली का आस्ताना है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो इबादत का नाम है वो है अदब, और इस्लाम सरापा अदब है। हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अदब वालों को क्या नहीं मिलता, बेशक, और बेअदब को खुदा नहीं मिलता। बेशक बेशक। अदब वालों को क्या नहीं मिलता, बेअदब को खुदा नहीं मिलता। आइए 2 शेर, फिर उसके बाद विजापुर की सरजमीन से जो हमारे खुसूसी सनाखा हैं उनको मैं आप हजरात के रूबरू करूंगा। चूंकि 11 बज चुके हैं और चंद लम्हों के बाद जिस खतीब का हमें खिताब नायाब समात करना है, इंशाअल्लाह ताला वो चंद लम्हों के बाद हमारी निगाहों के सामने होंगे कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। अगर इश्क ही नहीं है तो इश्क का मतलब क्या समझेंगे? इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की क्या समझ में आएगा। बेशक। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की क्या समझ में आएगा। हजरात आज आप बहुत ठंडे लग रहे हैं, बहुत खामोशी का मुजाहिरा कर रहे हैं। याद रखिए हमारा ताल्लुक बोलने वाली जमात से है और तारीख बताती है कि दीवार बोलती रही दर बोलता रहा, दीवार बोलती रही दर बोलता रहा। अगर इस शेर पर भी सुभान अल्लाह नहीं कहा तो मैं समझूंगा मैं राधनपुर के एक स्टेशन पहले उतर गया हूं। दीवार बोलती रही दर बोलता रहा, निकले तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, और दहशत से कांप उठा सभी लश्करे यजीद, दहशत से कांप उठा सभी लश्करे यजीद, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। बेशक सुभान नेज़े अल्लाह, पे सर हुसैन का
अक्सर बोलता रहा। और जो लोग खामोश रहते हैं, ये शेर उन लोगों के लिए कि मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। ये कैसे लोग हैं जो खामोश बने बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, सुभान अल्लाह, सुभान नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। बदन में जिसके हो वो शऊर बोलेगा, बदन में जिसके होगा वो शऊर बोलेगा। जबान पर मेरा नाम आता है, और जब किसी की जबान पर मेरा नाम आता है, मेरे नाम की बरकत से अल्लाह उसकी मुश्किलों को टाल दिया करता है। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जो अपने आप को गौस पाक का फकीर कहता होगा, वो मिसरे सानी तक, बल्कि जितने मिसरे पढ़ूं वो अपने हाथों को उठाकर अपनी जिंदगी का और अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करेगा। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। सुभान अल्लाह, हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। जो जलने वाले हैं, क्या जो बात है, क्या जलने वाले हैं, वाह वाह, जल जल के मिटते जाते हैं। जो जलने वाले हैं, जल जल के मिटते जाते हैं। जो कहने वाले हैं, वाह वाह वाह, जो कहने वाले हैं, और बुलंद आवाज से, जो कहने वाले हैं आगे से लेकर पीछे तक, जो कहने वाले हैं उन्हें दस्तगीर कहते हैं, उन्हें दस्तगीर कहते हैं। हजरात, आज सिलसिले चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग का, बल्कि शहनशाह राधनपुर का उर्स मुबारक है। वाह वाह, बेशक बेशक। किसी शायर ने कहा था अल्लाह वालों के लिए कि मशीनी दौर है, उलमाए किराम अगर दुआओं से नवाज दे तो मैं समझूंगा मैं कामयाब हो गया। शायर कहता है मशीनी दौर है, हर चीज हर शय बसद रफ्तार चलती है। तवज्जो, मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, सड़कों पर चमकती कार चलती है। मशीनी दौर है, मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, सड़कों पर चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरान है फकीरों की सवारी पर। वाह वाह, और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अगर जिसका अकीदा है कि शहनशाह राधनपुर की बारगाह में बिगड़ी हुई तकदीरें बदलती है, वो अपने हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। जमीनी दौर है, मशीनी दौर है, हर शय बसत रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, सड़कों पर चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरान है फकीरों की सवारी पर, मगर साइंस हैरान है फकीरों की सवारी पर। अरे ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। वाह वाह, क्या बात है, सुभान ये जिस अल्लाह। दीवार पर बैठे दीवार वही चलती दीवार चलती है। ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। और एक शेर गौसे आजम की दीवानों की जानिब से मुलाहिजा फरमाए, वो जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। वहां पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी। वाह वाह वाह, वहां पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी। अरे जहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है, वाह वाह, सुभान वहां पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी। जहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। बिला किसी ताखीर और तावील के बीजापुर की सरजमीन से आए हुए हमारे मेहमान को इस शेर के साथ में पेश करूं कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों की क्या समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। जमाने में अगर वाह वाह। कामयाब होना चाहते हो तो आमिना के लाल से प्यार करो। जमाने में अगर तरक्की पाना चाहते हो तो मुस्तफा जाने रहमत से इश्क करो। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सौंटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा।
कब्र में सोंटे पड़ेंगे, तब समझ में तब आएगा। समझ में आएगा। हजरात आइए इस शेर के साथ मैं बीजापुर की सरजमीन से आए हुए बुलबुले बागे मदीना अंदलीब रियाज़े रसूल जनाब कारी फैजान साहब को पेश करूं कि चल बुलबुले गुलजारे नबी नगमा सुना दे, चल बुलबुले गुलजारे नबी नगमा सुना दे, जो रंग न उतरे वो कभी रंग चढ़ा दे। चल बुलबुले गुलजारे नबी नगमा सुना दे, वो रंग न उतरे वो कभी रंग चढ़ा दे। आ दीवानों को तू अपने हंसा दे यार उला दे, आ दीवानों को तू अपने हंसा दे यार उला दे। अरे वो नात सुना झूम के जो सबको झुमा दे, वो नात सुना झूम के जो सबको झुमा दे। कारी फैजान रजा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कीमती अशआर पेश करें। मिंबर और नूर पर बावक़ार उलमाए किराम, मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसे मैंने सलाम किया है और जितनी तादाद है वैसा जवाब नहीं मिला, थोड़ी सी बेदारी लाइए। आप नबी के दीवाने हैं, जैसे मोहब्बत से सलाम किया है वैसे मोहब्बत से जवाब भी दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इस दयार मोहब्बत में बारगाह है मुंशी हाफिज अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दूसरी मरतबा हाज़िरी देने का शर्फ हासिल हुआ है। अब सब नबी के दीवाने बैठे हैं, आप किस तरह का सुनना पसंद करते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा भी सुनते हैं अच्छा ही सुनते होंगे। नबी के दीवाने बैठे हैं, जैसा भी सुनते होंगे अच्छा ही सुनते होंगे। बहरहाल बिला ताखिर अपनी आदत के मुताबिक बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पाक गुनगुनाने से पहले आइए हम और आप मिलकर अक़ीदत मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से एक मरतबा झूम कर दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जितने बैठे हैं अपने बेदारी का सबूत देते हुए मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं एक शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ बैठे हैं दीवाने सब बेदार हैं, और जो लोग इस महफिल से बाहर जो बैठे हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं, जो बिस्तर पर लेट कर इस माइक की और हमारी आवाज़ को समात कर रहे हैं, तो जो यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, और जो बाहर बैठकर सुन रहे हैं, अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं, अब फैसला आपको करना है कौन सा सुनने वाला जन्नती है। फैसला आप लोग करेंगे कौन सा सुनने वाला जन्नती है। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा कर लें कि सारे आलम सारे आलम सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। कि सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है।
सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब जरा फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब जरा फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अगर पसंद आया तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं यहाँ से नाते पाक का मतलब हाजिर कर रहा हूँ आप लोगों की समाते हवाले उलमा किराम की दुआओं के साये तले तवज्जो चाहूंगा हजरात। कि गुलशन उम्मते मोहम्मद का, गुलशन उम्मते मोहम्मद का एक अदना सा फूल लिख देना। गुलशन उम्मते मोहम्मद का एक अदना सा फूल लिख देना। और मैं मरूं तो मेरे जनाजे पर, मैं मरूं तो मेरे जनाजे पर शेर नाते रसूल लिख देना। शेर नाते रसूल लिख देना। शेर नाते रसूल लिख देना। थोड़ा सा इको कम कीजिए, थोड़ा सा। अगर आपको पसंद आया तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए, पूरा मजमा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। यहां से शेर मुलाजा कर ले कि जो नबी का है सच्चा दीवाना, जो नबी का है सच्चा दीवाना, वो जमाने से डर नहीं सकता। अगर नबी का दीवाना है तो ही बोलेगा, जो नबी का दीवाना है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। कि जो नबी का है सच्चा दीवाना, वो जमाने से डर नहीं सकता। और हमको कुरान ने बताया है, हमको कुरान ने बताया है क्या, जो वली है वो मर नहीं, जो वली है वो मर नहीं सकता। जो वली है वो मर नहीं सकता। जो वली है वो मर नहीं सकता। और ये हजरात, ये शेर उन नौजवानों के लिए जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ का अदब और एहतराम करते हैं, जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ के नाम पे हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। कि जिसके दिल में नबी की उल्फत है, जिसके दिल में नबी की उल्फत है, पास उसके खुदा की रहमत है, पास उसके खुदा की रहमत है। और ये है फरमान सरवरे आलम, ये है फरमान सरवरे आलम। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और हम न सागर न जाम वाले हैं। हम कौन हैं ये सुनिए, समात कीजिए। अगर पसंद आ जाए तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तैयार हैं? जरा मचल के बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। कि हम न सागर न जाम वाले हैं, हम न सागर न जाम वाले हैं।
गौस वाले इमाम वाले हैं, बेशक बेशक। हम न सागर न जाम वाले हैं, गौस वाले इमाम वाले हैं। और वास्ता क्या हमें वहाबी से, वास्ता क्या हमें वहाबी से, अरे हम सला तो सलाम वाले, बेशक। सुभान अल्लाह सुभान सला तो सलाम वाले हैं, हम सला तो सलाम वाले हैं, हम सला तो सलाम वाले हैं। मचल के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनेंगे, सुनने के मूड में हैं जी, जो सुनने के मूड में है वो अपने दोनों हाथों को हवा में लहराकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपकी समातों को भी सलामत रखे। मैं नात का मतलब हाजिर कर रहा हूँ यहाँ से, उलमा किराम की दिलखुसूस तवज्जो का तालिब हूँ। इरशाद। कि फूल खुशबू कली रंगो शबनम, वाह माशाअल्लाह। फूल खुशबू कली रंगो शबनम, फूल खुशबू कली रंगो शबनम, ये सभी मुस्कुराने से पहले, फूल खुशबू कली रंगो शबनम, के फूल खुशबू कली रंगो शबनम, ये सभी मुस्कुराने से पहले, फूल खुशबू कली रंगो शबनम, ये सभी मुस्कुराने से पहले, कि रब ने पैदा किया मुस्तफा को, रब ने पैदा किया मुस्तफा को, सारी दुनिया बनाने से पहले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब ने पैदा किया मुस्तफा को, सारी दुनिया बनाने से पहले। और हजरत ये शेर समाप्त करें। इरशाद। हजरत अली की नमाज असर को अपने जहन में रखें कि जब अली की नमाज के लिए आका ने सूरज को इशारा किया था, नमाज के लिए वापस आया था। किसकी नमाज के लिए? अली की नमाज के लिए, असर की नमाज के लिए। मान ले कि अगर अली ने नमाज असर अदा न किया होता तो, सूरज को वापस बुलाया अली की नमाज के लिए, अली ने नमाज असर अदा न किया होता तो क्या होता? शायर क्या कहते हैं, जरा मचल के बोलते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के बोला साहिबा मैं सूरज पलट कर, असर पढ़ लीजिए दामाद सरवर। बोला साहिबा मैं सूरज पलट कर, असर पढ़ लीजिए दामाद सरवर, के हश्र तक वक्त मगरिब न होगा। बेशक सुभान अल्लाह। के हश्र तक वक्त मगरिब न होगा, आपके सर झुकाने से पहले। हश्र तक वक्त मगरिब न होगा, आपके सर झुकाने से पहले। रब ने पैदा किया मुस्तफा को, सारी दुनिया बनाने से पहले। और ये शेर बतौर खास जो आला हजरत को चाहते हैं। इरशाद। कौन कौन रजा का चाहने वाला है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरेली, जिंदाबाद, फैजाने बरेली, जिंदाबाद, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। देखिए सब रजा वाले बैठे हैं। अगर ये सुनने के बाद, ये शेर को समाप्त करने के बाद
पास में बैठने वाले का मुंह उतर जाए या मुरझा जाए, समझ लेना वो अपने वाला नहीं है। शेर को समाप्त करने के बाद अगर पास वाले का मुंह उतर जाए तो समझ लेना अपने वाला नहीं, जो अपने वाला है वही बोलेगा सुभान अल्लाह, है ना। कि रब ने पैदा किया मुस्तफा को सारी दुनिया बनाने से पहले। दिल खुसूस नकीब अहले सुन्नत हाफिज हनीफ साहब, आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। कि कांपती थी सदा थानवियत और कहती थी नजदी जमात, कांपती थी सदा थानवियत और कहती थी नजदी जमात। क्या कि छोड़कर जल्दी मैदान भागो, अरे छोड़कर जल्दी मैदान भागो, आला हजरत के आने से पहले। छोड़कर जल्दी मैदान भागो, आला हजरत के आने से पहले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किया मुस्तफा को सारी दुनिया बनाने से पहले। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत ही धक धक हृदय करे माते सकरात छे, मरवा तैयार छुपण आपण जीवाट छे, आपण जीवाट छे। आवीने कलमो मने या नबी नबी नबी, आवीने कलमो मने क्यारे पढ़ावशो, आवीने कलमो मने क्यारे पढ़ावशो, क्यारे पढ़ावशो आका क्यारे पढ़ावशो। और यह बहुत ही अच्छा शेर आपकी समातों के हवाले, जरा मचल के अल्लाह के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको मदीने का सफर नसीब फरमाए। अल्लाह के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। के मदीना में रहमत नो मेघ जेवर से, धोवा गुनाहों ने मुझ पापी तर से। किस किस को जाना है मदीना? सब बोले मचल के सुभान अल्लाह। के मदीना में रहमत नो मेघ जेवर से, धोवा गुनाहों ने मुझ पापी तर से, मुझ पापी तर से। आपको आमीन कहना है। कि साफ ने सुथरो मने या नबी नबी नबी, साफ ने सुथरो मने क्यारे बनावशो। अरे आमीन तो बोलिए। साफ ने सुथरो मन क्यारे बनावशो, क्यारे बनावशो आका क्यारे बनावशो। आका मदीना वाला आप बताओ, क्यारे बोलावशो आका क्यारे बोलावशो, क्यारे बोलावशो आका क्यारे बोलावशो। हज़रात बड़ी तेजी के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मैंने कहा आपको वादा किया कि भोजपुरी कलाम के 2 शेर अगर वक्त रहा तो सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आपकी समझ में आ जाए तो बुलंद आवाज़ से दुआओं से नवाजें। उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब हूँ। भोजपुरी कलाम अगर आपकी समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना ऐसे ही बोलिएगा सुभान अल्लाह। ठीक है, तैयार है? जो तैयार है वो हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कि आमना के घरवा है हुरन का मेला, आमना के घरवा है हुरन का मेला। हाफिज साहब दिल खुसूस आपकी तवज्जो का तालिब है। कि आमना के घरवा है हुरन का मेला, आमना के घरवा है हुरन का मेला, आमना के घरवा है हुरन का मेला।
सगरी अटरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे यही पढ़ता रहूंगा कि आमना के घरवा है हुरन का मेला, आमना के घरवा है हुरन का मेला, सगरी अटरिया जगर मगर होवे, जगर मगर होवे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शहनशाह मुल्क खिताबत, जिंदाबाद, शहनशाह मुल्क